यादगार सभा रखी गई थी, जिसमें मैं भाग लेने के लिए गया था, इसीलिए मुझे विलंब हुआ, इसीलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। So they are still continuing on the other system, and I logged in other system, and we will continue without any waste of time. और मैं दूसरे सिस्टम से आपके साथ जुड़ा हूँ, और मैं चालू करूंगा, और बिना किसी विलंब के हम अपने इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। We'll just have a quick prayer. हम लोग प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for being with us. Thank you for teaching us many things from the book of Acts. Even as we are going to study the 11th chapter today, please help us and guide us. In Jesus' precious name we pray. Amen. आमीन। Okay, let's open our Bibles to 11th chapter. आइए हम अपनी बाइबल खोलें और प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय निकालें। Yeah, before last week, we studied how Peter was instrumental in taking the gospel to Gentile land, the Caesarea, and the family of Cornelius was blessed by receiving the Holy Spirit. और पिछले सप्ताह के पहले हमने देखा था कि किस प्रकार पतरस को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, और वो गैर यहूदी या अन्य जातियों के बीच में जाता है, और विशेषकर कुरनेलियुस के पास जाकर उसको परमेश्वर का वचन सुनाता है, और पतरस कुरनेलियुस के जीवन के लिए आशीष का कारण बनता है। From 11th chapter onwards, things are taking a different turn in the book of Acts and in the history of Christianity. और 11वें अध्याय से आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्रेरितों का काम की जो पुस्तक है वो एक अलग रुख अपना रही है, और एक भिन्नता हम मसीह के इतिहास में भी इस स्थान से आगे देखने पाएंगे। Because gospel reaching the Gentiles and Gentiles receiving the Holy Spirit of God was not an easy thing and was not a regular thing. क्योंकि सुसमाचार का अन्य जातियों तक पहुंचना और अन्य जातियों का पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करना, ये कोई आसान बात नहीं थी, और ऐसी कोई घटना हम अभी तक बाइबल में नहीं देख रहे थे। So it caused a lot of confusion, and people were not knowing what was happening, and many questions were there because it was a new thing. It was a totally strange experience. और जब इस प्रकार की घटना हुई, पवित्र आत्मा का उतरना अन्य जातियों के ऊपर में हुआ, तो लोग बहुत असमंजसता में आ गए कि इस प्रकार से कैसे हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार की घटना पहले नहीं हुई थी। अन्य जातियों में इस प्रकार के दान और वरदान की प्राप्ति को नहीं देखा गया था। तो जब ऐसा हो रहा था, पवित्र आत्मा का कार्य जब अन्य जातियों के बीच में होने लगा, तो लोगों के अंदर में कई प्रकार के सवाल आने लगे कि ये किस प्रकार का काम हो रहा है। When Peter came back to Jerusalem, the headquarters, and people were eager to ask him many questions. We see in chapter 1, verse 1, the apostles and the other disciples who were there and the brothers, they were asking many questions. Peter, where did you go? How did you go? How come you have food with the Gentile people? What all are you doing? So they were almost questioning him. तो जब हम देखते हैं पतरस वापस यरूशलेम को आता है, और जैसे ही वो यरूशलेम में आता है, तो जो यरूशलेम में बाकी प्रेरित हैं, उनके मन में बहुत प्रकार के सवाल हैं पतरस से संबंधित, और वो उन सवालों को पूछना चाहते हैं। 11वें अध्याय के पहले वचन में ही हम देखते हैं कि बाकी जो भाई थे और प्रेरित थे, उनके मनों में जितने सवाल थे वो उनसे पूछने लगे कि वो कब गया, उन अन्य जातियों के बीच में कैसे गया, वो कैसे उनके साथ भोजन कर सका, और इस प्रकार की जो सवाल थे, जो कट्टरपंथी सवाल थे, वो लोग पतरस से करने लगे। Suppose if you and I were there, like in the place of Peter, probably we would have been disturbed so much. How come, see, I went on a very good ministry trip. How come that I'm facing all this questioning and all that? We will have that. और अगर हम पतरस के स्थान पे होंगे तो शायद हम जब उत्तर देंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, और हम विस्मित होकर इस प्रकार से पूछेंगे कि अरे मैं तो इतनी अच्छी सेवकाई करने गया था, और लोग किस प्रकार मुझे क्यों कर इस प्रकार के सवालों को कर रहे हैं। But
The way Peter responded was beautiful from verse 4 to 18. लेकिन जिस प्रकार का प्रत्युत्तर पतरस यहाँ पे चौथे आयत से लेकर 18वें आयत में देता है वो बहुत ही खूबसूरत है। Peter maintained or exhibited lot of patience and lot of wisdom in his reply. He explained them in a very nice way. जब पतरस अपने उत्तर को दिया तो उसने बहुत ही बुद्धिमता और बहुत ही धीरज धरकर उन लोगों को एक अच्छे और एक व्याख्या को करते हुए उत्तर को दिया। He did not get upset or he did not react in negative way, but he was very cool in explaining what all had happened. और पतरस इस प्रकार से कोई नकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं दिया या वह क्रोधित नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत ही धीरज धर के शांत स्वभाव से उन लोगों को बताने लगा कि उसके साथ क्या-क्या घटा। So he explained to them how the Spirit of God was leading him, about the vision that he had, and how the verse 12, the Spirit asked him to go without saying no to those delegation who came from Cornelius' house. So he explained how the Spirit of God was leading him. और पतरस जो है वो लोगों को समझाने लगा अपने दर्शन के बारे में जो उसे कुरनेलियुस से संबंधित प्राप्त हुआ था, और उसके बाद एक एक करके उसने बताया। और 12वें आयत में लिखा है कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने उसे आज्ञा दी थी कि बिना ना कहे और बिना किसी सवाल के उसे उस स्थान पे जाना है, और जो लोग कुरनेलियुस के घर में ठहराए गए हैं उन लोगों के पास जाकर उन्हें संबोधित करना है। तो किस प्रकार पवित्र आत्मा ने पतरस की अगुवाई की इस सारे घटनाक्रम में, वो उन बातों को व्यवस्थित तरीके से प्रेरितों को समझाने की कोशिश करता है। And then in verse 14 he was saying, as I was speaking to them, those people who gathered at Cornelius' house, as I was speaking to them, the Spirit of God came upon them. और 14वें और 15वें अध्याय में पतरस फिर से ये बताता है कि जब वो कुरनेलियुस के घर गया और जो लोग वहां पे एकत्रित थे उनसे वो बातें करने लगा, तो जब वो बोलने लगा, बातें करने लगा, तब पवित्र आत्मा पतरस पर उतर आया और लोगों पर उतर आया। So he was जो लोग सुन रहे थे। Yeah, he was referring to their first experience at the time of Pentecost, how they received the Holy Spirit, and the Holy Spirit came upon the Gentiles at Cornelius' house even now. और जब पतरस इस बात को 15वें आयत में बताता है तो वो इस बात की तुलना करता है और उनको स्मरण दिलाता है कि किस प्रकार पेंतेकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर, प्रेरितों के ऊपर उतरा था, और अब जब कुरनेलियुस के घर में वे एकत्रित थे तो एक बार फिर से उसी अनुभव के साथ पवित्र आत्मा अब अन्य जातियों के ऊपर में उतरता है। And verse 17 he was saying, who am I to stop when the Spirit of God is at work? Who am I stop? How can I stop that? Who am I? और 17वें आयत में वो बड़ा अच्छा एक सवाल को उनके सामने रखता है और वो बोलता है कि जब पवित्र आत्मा कार्य करना चाहता है तो मैं कौन होता हूं पवित्र आत्मा के कार्य को रोकने वाला। So friends, let us learn some principles from Peter's reaction. तो जो जिस प्रकार का प्रत्युत्तर या जिस प्रकार का उत्तर पतरस अपने भाइयों को और प्रेरितों को देता है, आइए इस प्रकार के स्वभाव से हम कुछ सिद्धांतों को अपनी सेवकाई के लिए सीखें। When people question you or when people ask you some questions, first be patient. जो पहला सिद्धांत हम यहाँ से सीख सकते हैं वो ये है कि जब लोग आपसे सवाल पूछें या आपसे कुछ पूछे, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमें धीरजवंत होना है। Second, tell the truth what has happened. और दूसरी बात, जो हुआ है उसे सही सही लोगों को बताएं। Explain what has happened. He did not cook up a story or he did not add anything in order to justify himself. He did not add anything. He just told what had happened, the truth. और पतरस जब अपने प्रत्युत्तर को देता है तो वो किसी प्रकार की कहानी को गढ़ने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन जैसा उसके साथ हुआ हूबहू उसी प्रकार, उसी सच्चाई से वो लोगों को उस घटना को समझाने की कोशिश करता है।
sometimes, we as human beings, when people question us, first of all, we get anxious or we get nervous, and sometimes we'll tell some lies also. Please don't do that. तो कई बार सेवकाई में जब लोग हमसे सवाल पूछते हैं तो हम बहुत अधिक उत्तेजित हो जाते हैं या हम घबरा जाते हैं और फिर ऐसी एक भावनाओं से होकर हम अपनी बातों में कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं और कई बार हम ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो वास्तविक नहीं है, हम झूठ बोल जाते हैं. And he has rightly brought in the Lord's activity, the Spirit of God, how the Spirit of God was doing. He was saying it was God who was at work, not me. और वो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सही तरीके से इसी बात पे जोर दे रहा था कि ये परमेश्वर है जो काम कर रहा था, मैं काम नहीं कर रहा था, वहां पे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा था. So I am sure Peter at that point of time was both humble and also very clear, very firm. He was very humble, humility, patience was there, and also very firmly, clearly he was speaking. और मैं ऐसा प्रतीत होता है और मुझे ऐसा समझ में आता है कि जब पतरस के स्वभाव को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि पतरस बहुत ही विनम्र स्वभाव को वहां पे प्रकट करता है, वो धीरजवंत है और जो उसे बोलना है उसके विषय में उसे पूरी स्पष्टता है, उसे मालूम है कि मुझे क्या बताना है, क्या बोलना है. And he was rightly, attributing the ministry to God, not me. It is God's work, not my work. और एकदम सही तरीके से वो जो सेवकाई है, जो प्रशंसा है, वो परमेश्वर की ओर प्रेषित कर रहा था और बार बार बोल रहा था कि मैं नहीं, ये परमेश्वर का काम है और परमेश्वर का आत्मा इस काम को कर रहा है. And verse 18 tells us the beautiful response of the elders over there about the leaders, how they responded. और 18वें आयत में फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो भाई लोग थे, जो बाकी प्रेरित और अगुवे थे, उन्होंने जब ये सारे घटनाक्रम को सुना तो एक बहुत ही अच्छे प्रत्युत्तर को वहां पे वो लोग भी देते हैं. They were very happy. The apostles and the other brethren at Jerusalem are very happy. The Gentiles also are getting converted, are receiving this repentance, and they were glorifying God. और लिखा है कि वो लोग जब सुने कि किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा अन्य जातियों के बीच में काम कर रहा है तो वो बहुत आनंदित हुए और इसके साथ ही साथ वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगे. And then what do we learn from these people again, these apostles and other brethren? What do we learn from them? तो ये जो प्रत्युत्तर ये बाकी प्रेरितों ने और भाइयों ने दिया, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? It's nothing wrong to ask questions. Even the leadership, you can question them or you can ask them, nothing wrong. जो पहली चीज, जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि सवाल पूछना गलत नहीं है. जब हम अगुवेपन की या जब हम एक अगुवे के तौर पे खड़े होते हैं तो सवाल पूछना गलत नहीं है, हम सवाल पूछ सकते हैं. And when such a proper reply and proper explanation was given, and they were broad-minded enough to receive the answer, to accept the answer, and to appreciate and to glorify God. और जब उन्हें उनके सवालों का सही उत्तर मिला, सटीक उत्तर मिला, तो जो उनका मन था और उनकी जो विचारधारा थी उसको उन्होंने खुला रखा और खुले मन से उन्होंने परमेश्वर के काम को और परमेश्वर का आत्मा जो अन्य जातियों के बीच में काम किया, जो परिवर्तन हुआ, उस घटना को उन्होंने खुले मन से स्वीकार भी किया. So please exercise this broad-mindedness. Sometimes we'll be very closed mind, we'll be very critical, we will not want to accept the explanation. It is not a good mindset, it's not a good maturity. तो यहाँ पे जो सीखने की बात है वो ये है कि हमें अपनी सेवकाई में हमारी सोच को, विचार को खुला रखना है, हमें खुले मन का व्यक्ति होना है. कई बार हम नकारात्मक हो जाते हैं और हमारी जो सोच है उसकी सीमाओं को हम बहुत ही छोटा कर देते हैं, हम छोटी सोच रखने लगते हैं. तो इस प्रकार की सोच और विचारधारा से हम निकलें और हम सेवकाई में परमेश्वर के काम के प्रति खुले मन को और बड़े विचारों को रखने वाले हो सकें. So finally, as I said, this is the beginning of a new chapter, in the 11th chapter. So the gospel going to Gentiles, and it is accepted by the Jerusalem church.
तो जैसा मैंने बताया कि 11वें अध्याय से हम देखते हैं कि कुछ नया हो रहा है, और हम देखते हैं किस प्रकार से सुसमाचार जो है वो अन्य जातियों तक पहुंचाया जा रहा है, और प्रेरितों ने और बाकी भाइयों ने इस बात को, इस घटना को स्वीकार किया। And 19th verse onwards, the Spirit of God is telling us how things are taking different turns. और 19वें आयत से आगे हम देखते हैं पवित्र आत्मा इस बात को हमें सिखाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर का काम जो है वो एक अलग आयाम में हो रहा है या होने जा रहा है। So now, it is referring again back to the persecution of because of Stephen, the persecution that had happened during Stephen's time. How the believers, it is, we read this in chapter 7 and chapter 8. Okay, how the believers spread into different places. और हम देखते हैं, एक बार फिर से स्मरण करते हैं कि किस प्रकार से 7वें और 8वें अध्याय में हम देखते हैं स्तिफनुस के ऊपर में सताव आया, और उसके बाद उस सताव के आने के कारण से विश्वासी लोग जो थे वो तितर बितर हो गए। So these believers from Jerusalem, because of the persecution, they scattered to different places, but they were giving gospel wherever they went. They were spreading gospel. और ये लोग, ये विश्वासी जो यरूशलेम में थे, जब वे सताए जा रहे थे तो वे तितर बितर होकर अलग अलग स्थानों में जाने लगे, जाकर रहने लगे, लेकिन जहां जहां ये विश्वासी गए वहां वहां उन्होंने सुसमाचार को भी लेकर गए और सुसमाचार को सुनाया। But they were sharing the gospel only with the Jews in different places, not to the Gentiles, because they didn't know till that point that they can share gospel even with Gentiles. They were only giving gospel to Jews only. और शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि ये विश्वासी लोग जब सुसमाचार को सुना रहे थे तो वो केवल यहूदियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि अन्य जातियों के बीच में भी सुसमाचार की सेवकाई को करना है। इस कारण से शुरुआती दौर में जो सुसमाचार की सेवा थी वो यहूदियों के बीच में ही सीमित थी। Verse 20 and 21 will tell us that many people came to put their faith in the Lord Jesus, many Jews in these places, the places that are mentioned over there. और 11 के 20 और 21 आयत में जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा और जानने मिलेगा कि जब विश्वासी अलग अलग स्थानों में जाकर यहूदियों को सुसमाचार सुनाते थे तो उनमें से बहुत से यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। So there are few places mentioned there. In verse 19, one of the main places was Antioch. और अलग अलग कई जगहों के नाम हैं जो हम पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, जहां पे यहूदियों ने जाकर सुसमाचार को सुनाया, और उन जगहों में से एक जगह है अंताकिया, जिसे हम 29वें आयत में पा सकते हैं। And it's interesting that we need to note the mention of Antioch, because from this point onwards, particularly more clear in 13th chapter, Antioch becomes the central place, not Jerusalem anymore. और यहाँ पे अंताकिया शहर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है जो कि हमें 13वें अध्याय में और स्पष्ट होगा कि अभी तक यरूशलेम जो था वो इन विश्वासियों का केंद्र बिंदु था जहां पे ये एकत्रित हुआ करते थे, लेकिन अब अंताकिया शहर जो है वो मसीहों का, विश्वासियों का जो केंद्र बिंदु या केंद्र स्थान बनने जा रहा था। So we need to please understand or note how God is at work. तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से और बारीकी से समझना है कि परमेश्वर का काम जो है वो किस तरीके से हो रहा है। Till this point of time, Jerusalem was the headquarter and ministry took place among the Jewish people, Jews. अभी तक का जो समय था वहां पे हम देखते हैं यरूशलेम मुख्यालय था, और विश्वासियों की और यहूदियों, जो यहूदी विश्वासी थे, उनकी जो संगति हुआ करती थी, उनकी जो गतिविधियां हुआ करती थी वो यरूशलेम में हुआ करती थी। And Jerusalem Jewish people from this point onwards, the headquarters or the main center will become the Antioch. Antioch will become the center, not Jerusalem anymore. लेकिन अब 11वें अध्याय से आगे हम देखेंगे कि
जो केंद्र बिंदु है, जो मुख्यालय है या जो सामूहिक गतिविधि का स्थान है यहूदी विश्वासियों के लिए और अन्य जाति विश्वासियों के लिए, वो अब यरूशलेम नहीं है, लेकिन वो अब अंताकिया है। Till this point of time, Peter was the main hero, Peter was the main leader, and Peter was the person, contact person or main person. और अभी तक का जो समय है उसमें हम देखते हैं पतरस नायक के समान है, और जो मुख्य भूमिकाएं हैं उसमें हम देखते हैं कि पतरस की भूमिका अहम है। पतरस अभी तक के सारे घटनाओं में हाईलाइट हो रहा है। And from this point onwards, not Peter, Paul will become the center. और इस आयत से आगे 11वें अध्याय से आगे जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि अब पतरस नहीं लेकिन पौलुस जो है वो मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। So now I want you to understand, or we need to keep it in mind, till 11th chapter, one section, or from this chapter onwards, different section in the book of Acts. तो यहाँ पे एक go ahead. यहाँ पे एक महत्वपूर्ण विभाजन है जिसे हमेशा हम अपने दिमाग में रखें। 11वें अध्याय तक 10वें अध्याय तक हम देखते हैं एक भाग को दर्शाता है, और 11वें और 12वें अध्याय से आगे जब हम देखते हैं तो सेवकाई जो है, पवित्र आत्मा का जो कार्य है, वो एक नए आयाम को प्रस्तुत करता है। तो इस विभाजन को आप जरूर स्मरण रखें। 11 and 12 are the bridging, like the transition, change is taking place. और 11वां और 12वां अध्याय जो है वो इन दोनों भागों के बीच में पुल का काम कर रहा है। ये दोनों आयामों को, जो सेवकाई यहूदियों के बीच में थी और जो पवित्र आत्मा का कार्य अन्य जातियों के बीच में होने जा रहा है, इन दोनों आयामों के बीच में 11वां और 12वां अध्याय जो है इन दोनों आयामों को बांध रहा है, पुल के तौर पे काम कर रहा है। So now in verse 22 of 11th chapter, what we see is of the Jerusalem church, the leadership over there is sending another leader to Antioch to strengthen the believers over there. और अब 22वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो यरूशलेम की कलीसिया है, वहां के जो अगुवे हैं वो नए अगुवों को तैयार करके अंताकिया की कलीसिया में उन्हें भेज रहे हैं, ताकि ये अगुवे वहां जाकर अंताकिया की कलीसिया को मजबूती प्रदान करें। That man's name is Barnabas. और जिस अगुवे को उस स्थान पे भेजा जा रहा है उसका नाम है बरनबास। So Barnabas, we see about him in 4th chapter earlier. और बरनबास के विषय में हम पहले 4थे अध्याय में देखते हैं। We'll see about him when Paul was converted, when Saul became Paul, when he came to Jerusalem. It was again Barnabas who supported Paul. और फिर हम बरनबास के विषय में एक बार और पाते हैं जब हम देखते हैं साउल का पौलुस में परिवर्तन होता है, और जब पौलुस यरूशलेम लाया जाता है तो ये बरनबास था जो पौलुस के विषय में गवाही देने के लिए खड़ा हुआ था। And again in verse 25, this Barnabas meets Paul again. He went to Tarsus where Paul was staying. He went to Tarsus and he will bring him back. और फिर से हम देखते हैं 25वें अध्याय में बरनबास की एक भूमिका बताई गई है। बरनबास तरसुस को जाता है जहां पे पौलुस है, और वहां पे पौलुस से मुलाकात करके उसे वापस लेकर आता है। So it is almost after 10 years we are having Paul here again. There was a 10 years gap between his conversion and this verse. तो जब पौलुस वापस बरनबास के साथ में आता है तो ये जो समय है जब उसका मुठभेड़ हुआ था प्रभु यीशु मसीह के साथ और पौलुस का जीवन परिवर्तन हुआ था, वहां से लेकर जब वो बरनबास के साथ वापस आया, ये 10 साल का समय है। और हम देखते हैं कि 10 वर्षों के बाद पौलुस एक बार फिर सामने आता है। So we read some very good words about Barnabas in verses 24 and even 23. और 23 और 24वें आयत में हम बरनबास के विषय में बहुत अच्छी बातों को पढ़ सकते हैं। He was filled with spirit, he was full of faith, and he was a man of good standing. और वहां पे लिखा है 24वें अध्याय में आयत में कि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था
और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तो हम देखते हैं वो एक भला व्यक्ति था, पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति So था। we need more people like Barnabas more and more in the churches today, so that we could be people of encouragement, son of encouragement. तो आज के समय में हमें अपनी कलीसियाओं में ऐसे बरनबास जैसे लोगों की आवश्यकता है जिनके अंदर में इस प्रकार के गुण हो, ताकि हमारी कलीसियाओं में प्रोत्साहित करने वाले, मजबूती प्रदान करने वाले लोग पाए जाएं। So now they both started working together, Barnabas and Paul, and they were there for 1 year. That's what verse 26 tells us. They stayed there for 1 year. They ministered there for 1 year together. और हम देखते हैं अब बरनबास और शाऊल पौलुस दोनों जन अपनी सेवकाई को अंताकिया में करते हैं, और 26वां आयत बताता है कि वो लोग 1 वर्ष अंताकिया में रहकर उस स्थान में और उस स्थान के आसपास के स्थानों में अपनी सेवा को प्रदान किए। So they both were involved in establishing the ministry. They took that responsibility. और इन दोनों ने इस जिम्मेदारी को लिया कि जो अंताकिया की सेवकाई है उसका वो गठन कर सकें और उस सेवकाई को वो मजबूती प्रदान कर सकें। And verse 26, last part will tell us, for the first time, disciples were called as Christians in Antioch. और 26वें आयत का जो और सूचना प्रदान करता है वो ये है कि पहली बार जब चेले या प्रेरित मसीह कहलाए तो वो स्थान था अंताकिया जहां पे चेले मसीह कहलाए। When people saw that the disciples or the followers of Christ are following exactly like Jesus Christ, that was a nickname given, a pet name or nickname given to Christians. It was not a title, but they were called as Christians because they were living like that. तो जब लोगों ने देखा कि ये जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो लोग बात करते हैं, जो उसके चेले हैं, वो हूबहू अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह की बातों और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अनुसार बिता रहे हैं, तो उन्होंने उन चेलों को और उन विश्वास योग्य अनुयायियों को वो नाम दिया, क्रिश्चियन नाम दिया, जो कि हिंदी में मसीह है, और ये नाम इस नाम से चेले जाने लगे। What do we call Christians in Hindi? What is the name there? मसीही। Masihi means Christians. Okay, good. So people gave that name. See, I want to give you one personal or practical example. There was a man by name Ponnuraj in Tamil Nadu. He was an engineering student. He studied. मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझाना चाहता हूं। जो मसीही नाम है जो लोगों ने दिया चेलों को, उसके विषय में व्याख्या करते हुए समझाना चाहता हूं। एक घटना है, मेरा एक दोस्त है, मित्र है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भाई पोनराज करके एक मित्र है और वो एक इंजीनियर है पेशे से। So he was a very good Christian. He was living a good Christian life. His friends called him. They gave him a pet name or nickname. They used to call him Little Christ. Little Christ. और ये जो भाई है जिसके विषय में मैं बता रहा हूं कि वो एक बहुत अच्छा भाई है और वो बहुत ही आदर्श मसीही जीवन जीने वाला एक भाई था। तो उसके जीवन को देखकर उसके दोस्तों ने जो नाम उसको दिया वो था छोटा यीशु, छोटा मसीह, उसको नाम दिया। लिटिल क्राइस्ट करके उन्होंने उसको नाम दिया। So that was the name given by other non-Christians or Hindus or friends when they saw such a living in that man. तो जब लोगों ने इस प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन को देखा और उसके जीवन में मसीह की बातों को देखा, तो बाहरी लोग जो विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे बाहरी लोगों ने उसके जीवन को देखकर इस प्रकार के नाम को उसको दिया। You see, we preach the gospel about the Lord Jesus Christ through our lips, through our words. आप देखिए कि हम जो सुसमाचार है प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो बातें हैं उसे हम अपने ओठ से, अपने मुंह से बोलते हैं। And there is another way of preaching the gospel about the Lord Jesus Christ, that is through our deeds.
और एक और तरीका है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने का, वो है अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन के कार्यों के द्वारा। So somebody said, our life will speak louder than our lips. और किसी ने इस प्रकार से कहा है कि हमारा जो जीवन है वो हमारे ओठ से, हमारे मुंह से कहीं ज्यादा उच्च स्वर में बातें करता है। And Mahatma Gandhi once he said, if the Christians in India start living like Christ, total India will become Christian. और महात्मा गांधी जी ने एक बार इस प्रकार से अपने कथन में कहा कि अगर जो मसीही लोग हैं वो लोग अपने जीवन को हूबहू अगर यीशु मसीह के समान बिताने लगेंगे तो पूरा का पूरा भारत देश जो है वो मसीही बन जाएगा। Friends, even today, the greatest challenge for you and for me is that we need to live like Christ in India today. मेरे दोस्तों, आज मेरे और आपके और हम सबों के लिए सबसे बड़ी चुनौती का विषय ये है कि हम विश्वासियों को, हम सेवकों को मसीह के समान या मसीह के अनुसरण में अपने जीवन को बिताने की जरूरत है। If people can see Christ in our lives, they will come to know the Lord even without we preaching the gospel. और जब लोग हमारे जीवन को देखेंगे और हमारा जीवन मसीह के जीवन के समान होगा तो हमें प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो हमारे जीवन को देखकर ही मसीह के पास आ जाएंगे। Sometimes our lives are so sad that we live contrary to our gospel, against. और कई बार हमारा जीवन जो है वो इतना खेदित हो जाता है और इतना आशाहीन हो जाता है कि हमारा जीवन जो है वो सुसमाचार के विपरीत प्रदर्शित होने लगता है। The church is suffering a lot of damage, not from outsiders like RSS, BJP, Bajrang Dal, but from the insiders who are not really living Christian lives. और अगर आज कलीसियाओं में सताव है तो इसका कारण बाहरी लोग नहीं है या जो कट्टरपंथी लोग हैं ऐसे लोग नहीं है। सताव करने वाले जो है या कलीसिया का जो सताव है वो कलीसिया के अंदर से ही है और हम जैसे लोगों ने ही कलीसिया में सताव को उत्पन्न किया है। Probably you and me are becoming a hindrance for other people to come to the Lord. और शायद मैं और आप या हमारे जैसे लोग हैं जो गैर विश्वासियों को, अन्य जातियों को मसीह में आने से रोक रहे हैं क्योंकि हमारा जीवन इस प्रकार का है। We are good in preaching, speaking words, but we are very bad in living Christian lives. और हम लोग बोलने में और प्रचार करने में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जब जीवन जीने की बारी आती है तो हम आदर्श मसीही जीवन नहीं जी पाते हैं। So we really need God's grace and God's help in order that we show Christ through our lives. Your mic went. Yes, I was receiving a call in between. I'm sorry. इसीलिए हमें अपने जीवन में मसीह के समान जीवन जीने की बहुत आवश्यकता है ताकि हमारे जीवन के द्वारा और ऐसे एक आदर्श जीवन के द्वारा हम अपनी सेवकाई को प्रभावित कर सकते हैं। So now about the word Christian, only 3 times in the Bible, particularly in the New Testament, only 3 times it is mentioned, the Christian. और जो शब्द मसीही शब्द है या जो क्रिश्चियन शब्द है हम बाइबल में अगर देखें नए नियम में तो केवल 3 बार ये शब्द आया है। One is this occasion, 11th chapter 26th verse, and another is 26th chapter 28th verse, Acts, book of Acts. और जो पहली बार ये शब्द आया है वो इसी अध्याय में है 11 के 26 में, और दूसरी बार जो मसीह शब्द आया है वो प्रेरितों के काम उसके 26 के 28वें आयत में आया है। So in verse 26th chapter 28 verse, King Agrippa says, "Are you trying to convert me as a Christian so soon?" Agrippa uses that word. और 26 के 28 में हम देखते हैं अग्रिप्पा जो है वो बोलता है पौलुस से कि क्या तू मुझे भी एक मसीही
के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा है, मेरा धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। And another time, maybe last time, Peter uses in his epistle, 1 Peter 4th chapter, 16th verse. और अगली बार जो तीसरी बार है जब ये मसीह शब्द का उजागर आया है, वो पहला पतरस की पत्री उसके चौथे अध्याय में आया है। 4:16 it says, if anybody is suffering because he is a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God because of that name, Christian. और 4:16 में पतरस इस प्रकार से बोलता है कि अगर मसीह होने के कारण से कोई सताया जा रहा है तो उसे लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां पर भी जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो मसीह शब्द का इस्तेमाल हम देखते हैं पतरस की पत्री में किया जाता है। So these are the three occasions or three times where the word Christian is used in the New Testament, only 3 times. तो ये 3 जगह है और 3 बार है मात्र जहां पे हम देखते हैं मसीह शब्द का इस्तेमाल नए नियम में या पूरी बाइबल में होता है। Yeah, from now verse 27 onwards, 11th chapter book of Acts. और प्रेरितों के काम 11 के 27 से आगे अब हम देखेंगे। A very interesting development here. और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही रुचिकर कड़ी जो है वो आगे जुड़ रही है, हम देखेंगे। Few prophets have come from Jerusalem to Antioch. Verse 27. और 27वें आयत में लिखा है, उन दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। So now we need to explain the word prophets. और अब हमें जो भविष्यवक्ता शब्द है उसको समझने की आवश्यकता है। Even in the book of Ephesians, we read about the prophets, apostles, evangelists, and the list of the ministries over there. और इफिसियों की पत्री में हम देखते हैं कि कलीसिया की सेवकाई के अलग अलग जो भाग हैं, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो प्रचार करने वाला हो, सुसमाचार का सुनाने वाला हो, और इस प्रकार की अलग अलग सेवकाइयों के विषय में वहां बताया गया है। Sometimes the apostles are only called prophets in the Old Testament, in the New Testament those days. और नए नियम में कई बार ऐसा भी हुआ है कि प्रेरितों को ही भविष्यवक्ता के रूप में भी इंगित किया गया है। So there is a question today, can we call myself a prophet? Can I call myself as apostle? तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मैं अपने आप को प्रेरित या क्या मैं अपने आप को भविष्यवक्ता का पदवी दे सकता हूं? There is a debate about it. Some people say only those people in the first century, those 12 people, can be called as apostles or prophets, not anymore, not anybody. और इस विषय पे एक बहुत बड़ा विवाद है और कई लोग ये कहते हैं कि केवल वो 12 लोग ही प्रेरित या भविष्यवक्ता कहलाने के योग्य थे और उनके बाद या उनके अलावा और किसी को ये पदवी नहीं दी जा सकती। But few people are of opinion, even till today also we have prophets and we have apostles. लेकिन कुछ लोग ये धारणा भी रखते हैं कि आज भी हमारे बीच में प्रेरित और भविष्यवक्ता की जो पदवी है उसे मानी जा सकती है। But as per the scripture, as we understand, only up to Paul calls himself as an apostle by the calling of God. God has chosen me, God has appointed me as an apostle. और हम लेकिन बाइबल के अनुसार देखते हैं कि केवल पौलुस ही है या पौलुस तक हम देखते हैं कि प्रेरितों की सेवकाई हुई, क्योंकि पौलुस भी अपने आप को प्रेरित ठहराता है और बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे अन्य जातियों के ऊपर में प्रेरित ठहराया है। तो ये घोषणा जो है वो पौलुस करता है। So afterwards, either Paul, either Timothy or Titus or anybody, none of them are called as apostles or prophets. और उसके बाद जो अनुयायी या चेले हुए, जैसे तिमोथियुस, तीतुस, जिस प्रकार के जो और चेले तैयार हुए, उन्होंने किसी ने अपने आप को प्रेरित नहीं कहा। So of course the ministry of prophecy, like telling about the future as the Lord leads, that can be done, but calling ourselves as prophets and apostles is doubtful. Even I am also not for it.
और जो सेवकाइयां हैं भविष्यवाणी की, वो हो सकती हैं परमेश्वर से अगुवाई प्राप्त करके आगे के समय में क्या होने वाला है, इन इस तरह की बातों की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को भविष्यवक्ता बोलना या प्रेरित कहना, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। और मुझे संदेह है कि क्या हम इस प्रकार की पदवी को अपने अपने नाम के साथ में जोड़ सकते हैं या जोड़ना चाहिए। So in the churches, we have evangelists, we have brothers, we have disciples, okay, and we have other titles. But uh, calling ourselves with titles like this is really doubtful. Not very much. तो कलीसिया में हम देखते हैं कि कई प्रकार की सेवकाइयां हैं, सुसमाचार प्रचार करने की, चेले बनाने की, अलग अलग भिन्न भिन्न सेवकाइयां हैं। लेकिन अपने आप को भविष्यवक्ता या प्रेरित के नाम से अपने नाम को जोड़ना और उस नाम से अपने आप को पहचान दिलाना कितना सही होगा, संदेहजनक है। और मैं इस विषय के पक्ष में नहीं हूं। Yes. So now verse 28, we have a prophet by name Agabus here. और 28वें आयत में हम देखते हैं अगबुस नाम का एक भविष्यवक्ता के विषय में लिखा हुआ है। Okay, before we go to that, let me give you one more clarification about some of the prophecies that are given today. Many people are giving, God has shown me, this is the prophecy, about Corona. Many people are saying. इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। और इन दिनों में हम कई प्रकार की बातों को सुन रहे हैं और कई प्रकार के लोग इस प्रकार की बातों को कर रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि कोरोना का क्या होने वाला है, या कोरोना से संबंधित कई प्रकार की भविष्यवाणियों को हम इन दिनों में सुन रहे हैं। Whenever anybody says anything, we need to clarify that with the word of God. Word of God is the basic primary thing for us. This is the word of God. तो जब भी आप किसी भविष्यवाणी के विषय में सुने, या जब आपसे कोई भविष्यवाणी के विषय में या आपके भविष्य के विषय में बात कर रहा हो, तो उनकी बातों को या उन भविष्यवाणी के शब्दों को, वचनों को हमेशा आप पवित्र शास्त्र से ढूंढ कर और जांच कर ही स्वीकारें। Yeah, even many people today will say that government will come to power, this government will come to power, and this will happen, that will happen. Many people will say like that, but we need to clarify that, to verify that with the word of God. और कई प्रकार के लोग होंगे, कई लोग ये बोलेंगे कि अब ये सरकार आने वाली है, या वो सरकार आने वाली है, और इस प्रकार के कई प्रकार के भविष्यवाणियों को वो कहेंगे। तो जब इन बातों को आप सुनते हैं, तो इन बातों को आप वचन के आधार पर जांचने की कोशिश कीजिए कि इनमें सत्यताएं हैं या नहीं है। We cannot simply believe, we cannot be simply deceived by whatever people are saying. These days we have और जो कुछ भी लोग कह रहे हैं उसको आंख मूंद के बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत प्रकार के लोग बहुत प्रकार की भविष्यवाणियों को इन दिनों में कर रहे हैं। तो इन सभी बातों को वचन के आधार पे जांचना और परखना जरूरी है। So let us be careful about prophets and the prophecies. और इसीलिए ऐसे भविष्यवक्ताओं से और उनकी भविष्यवाणियों से आप सतर्क रहें। Now verse 28, Agabus was saying by the Spirit of God that there is going to be a famine in the days to come. और हम देखते हैं अगबुस नाम का एक भविष्यवक्ता है, उसने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ने वाला है। And it really took place during the Emperor Claudius, during 41 AD to 45 AD. There is a big famine. और AD 41 से AD 42 के बीच में हम देखते हैं क्लाउडियस के समय में, क्लाउदियस के समय में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। So it was a big famine. People did not have anything to eat. They had very little money available, and they had to buy the food. So many people died during this famine. और जब ये अकाल पड़ा तो ये एक बहुत ही भयंकर रूप से पड़ा। लोगों के पास खाने को नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, और लोगों की जो हालत थी वो बहुत बदतर हो गई थी इस अकाल के कारण। So now verse 29 is a beautiful verse where it says,
the disciples at Antioch, the Gentile Christians, gathered little money and they sent a help to Jewish believers at Jerusalem. और यहाँ पे 29वें आयत में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है कि जो अंताकिया के विश्वासी हैं, जो अन्य जाति हैं, उन्होंने अपनी पूंजी से पैसा इकट्ठा करके, धन संपत्ति इकट्ठा करके एक भेंट को यहूदियों को, यहूदी विश्वासियों को भेजा जो यरूशलेम में रहते थे। So now I think you can remember the situation is changed here. Once upon a time, in the 4th chapter of Acts, we see that they were having plenty. Everybody was eating full. Nobody had no lack because they were all rich people. People like Barnabas. Barnabas also was a rich man. They had plenty and everybody was eating nicely and the church was very good, with good fellowship. Chapter 4. और चौथे अध्याय में अब यहाँ पे जो 11वें अध्याय पे हुआ इस अकाल के बाद हम देखते हैं कि परिस्थिति जो है वो एकदम बदल गई। चौथे अध्याय में जो हुआ था वो हम याद करें तो वहां पे उस समय में लोगों के पास में बहुत था, पर्याप्त था, वे धनवान थे। बरनबास जैसे लोग जो धनवान लोग थे उनके पास खाने पीने के लिए और सुख समृद्धि के लिए पर्याप्त चीजें थी। But now in chapter 11 the situation got reversed. The people in Jerusalem became in need. और 11वें अध्याय पे अब हम देखते हैं कि परिस्थिति जो है वो बदल गई। जो यरूशलेम के विश्वासी हैं वो बहुत ही जरूरत में पड़ गए। Another interesting word in verse 29 is everybody according to his capability they have collected money and they sent as a help. और 29वें आयत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है कि हर एक विश्वासी ने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार भेंट को एकत्रित करके भेजा। So there are two things that we learn here. The first thing is whenever there is a need like this, we must come forward to give. तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बातें हम सीख सकते हैं। पहली बात यह है कि जब कभी इस प्रकार की ऐसी कोई परिस्थिति हो तो हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए। Giving is a very good spiritual exercise. देना, भेंट का देना जो है वो एक बहुत ही, भेंट का देना जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक अभ्यास है। Yes. These people can say, the Christians or the disciples at Antioch can say, we are new Christians, we are new believers. We recently only we came to know the Lord. How can we give? Or how do we give? What should we give? All these things they may think. They can. और उनके मन में कई प्रकार के सवाल आए होंगे। जो अंताकिया की कलीसिया में जो नए विश्वासी हैं उनके मन में कई प्रकार के सवाल आए होंगे कि हम तो नए विश्वासी हैं, हमें ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, तो हम कैसे अपनी अपनी भेंटों को एकत्रित करके या हम कैसे दे सकते हैं या हम क्यों दें? इस प्रकार के सवाल उनके मन में आए होंगे। No. As Christians, as God's children, we need to learn to give. Giving is a very important spiritual discipline. लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी हम अपने जीवन में इस प्रकार के सवालों को अनुमति न दें और हम अपने जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक आदत को बना लें और वो आदत है देने की आदत। क्योंकि देना जो है ये एक आत्मिक वरदान को, एक आत्मिक दान को बताता है। I think we Christians in India, the church in India, should learn so much about the giving. We need to grow in giving. और मैं ऐसा सोचता हूं कि जो भारत की कलीसिया है या हम जो सेवक लोग हैं, हमारी जो कलीसियाएं हैं, हमें सीखना है और देने के विषय में हमें आगे आने की जरूरत है। We are still looking to abroad, America or England or even Kuwait. Okay, we are looking to foreign countries for money. I think we should not do that. We should stop doing that.
और हम आज भी अपनी सेवकाई में ये उम्मीद करते हैं कि हमें विदेशों से पैसा मिल जाए, अमेरिका से, कुवैत से, या इस प्रकार के बड़े बड़े देशों से हमें पैसा मिल जाए, तब हम सेवकाई को करेंगे। प्रियो, हम कभी भी इस प्रकार की मनसा लेकर सेवा ना करें। I am sure God has blessed us enough so that we also can give little, not little, even we can give more. Okay, we can give. God has blessed us enough. God has blessed the Christians in Antioch. और मैं निश्चय जानता हूं कि परमेश्वर ने हमें इस कदर आशीषित किया है कि थोड़े से थोड़ा या ज्यादा से ज्यादा भी हम सेवा के लिए दे सकते हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से अंताकिया की कलीसिया के लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया और उन्होंने अपनी भेंटों को एकत्रित करके विश्वासियों के लिए भेजा। We may not be very rich people like Americans or English people or Mukesh Ambani or whatever, but we are also not very poor people. God has blessed us. और मैं ये नहीं कहता हूं कि हम लोग बहुत ही धनाढ्य लोग हैं और बड़े बड़े धनवानों के जैसे हमारे पास धन है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि परमेश्वर ने हमें गरीब नहीं बनाया है कि हम ना दे सकें। Yes, so we should be grateful to God for what we have, and out of what we have, we must be willing to give as far as possible. और इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर ने आशीषें दिए हैं धन्यवादित होना है, और उस धन्यवादित मन के साथ हमें यह भी चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है उसके द्वारा लगातार हम सेवकाई को, परमेश्वर के राज्य को आशीषित करते चले जाएं। I want to thank Brother Uday Ban Yadav. He said, Amen. Yes, Amen. Correct. God has really blessed us so much in India. और मैं भाई उदय भान का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने आमीन कहा है और मैं भी सहमत होता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने भारत की कलीसिया को आशीषित किया है। Maybe some of us, particularly those of you in North India, probably there may be some poor Christians, or there may be some people who are suffering. और हो सकता है कि हम में से कुछ लोग या हमारी कुछ कलीसियाएं जो है वो तंगी के दौर से गुजर रहे हो, या हमारे पास में बहुत ज्यादा हो नहीं देने के लिए सेवकाई के लिए। So we need to learn one thing here. It's a matter of attitude or mental attitude. लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात सीखने की है वो ये है कि हमारे पास कितना है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारी मनसा क्या है, हमारा प्रत्युत्तर किस प्रकार से है, हमारे विचारधारा कैसी है, वो महत्वपूर्ण है। We need to understand that it is a more blessed to give than to receive. We need to be willing to give, not to get something. No. और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को हम अपने जीवन में गांठ बांध कर रख लें, वो ये है कि आशीष पाना जो है वो देने में अधिक है इसके बजाय कि प्राप्त करने में। इसीलिए हमेशा हम देने की इच्छा रखने वाले हों इसके बजाय कि हम हमेशा पाने की इच्छा रखें। We should never do ministry, or we should not do anything with an expectation of getting some money. No, we should do ministry with an expectation of giving something. I need to give you, not that I need to get from you. और हम कभी भी सेवा या सेवकाई के छत्र छाया में ऐसे कोई भी काम इस उद्देश्य से ना करें कि हमें मिलने वाला है, लेकिन हमेशा हमारी विचारधारा ये हो कि हम अपनी सेवकाई के द्वारा देने वाले बने, देने का स्वभाव हम अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में रखें। It is very unfortunate that some of us these days in India, they are doing ministry as a business to get money. और ये बहुत ही दुख की बात है कि भारत की कलीसिया में या कई ऐसे सेवक हैं जो केवल इसीलिए सेवा कर रहे हैं कि उनकी सेवकाई के द्वारा व्यापार हो और वो पाने वाली सेवकाइयों को अपने सेवा के द्वारा कर रहे हैं। By God's grace, I want to tell you my personal testimony. I have been in the ministry for more than 30 years. I never did any ministry with any expectation. But I want to do any ministry, any opportunity that comes to me for ministry, I feel that it is an opportunity to give what I have. और मैं अपनी गवाही को बांटना चाहता हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 30 साल से अधिक का समय हो गया है सेवकाई में, और मैंने कभी भी अपनी सेवा में
कोई भी कार्य इस मनसा से नहीं किया कि मुझे प्राप्त करना है या पाने की इच्छा से नहीं किया, लेकिन जब जब मुझे सेवकाई का अवसर मिला तो मैंने उसे इस तरह से देखा कि हाँ, इस सेवकाई को देकर मैं आशीषित हो सकता हूं और देने के द्वारा मैंने अपनी सेवकाई में आशीष प्राप्त किया है। So first thing is giving, and the second thing we see here is according to their capability, according to their ability, they gave. और हम 29वें आयत में देखते हैं, पहली चीज हमने अभी देखा वो है देने के विषय में, और दूसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है कि उनकी अपनी अपनी पूंजी के अनुसार उन्होंने दिया। That means, suppose if I am giving, let us say 100 rupees today, I must think how can I improve my giving, increase my giving from 100 rupees to maybe 150, maybe 200. So that is what giving. Yeah. और उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आज के दिन में मेरे पास जो योग्यता है वो 100 रुपए की है देने की, और आज मैंने 100 रुपए दिया, लेकिन हमेशा अपने स्वभाव में या अपने विचारधारा में मुझे ये सोचना है कि कैसे मैं अपने इस देने के जो आदत है इसको सुधारूं और इसको बढ़ाऊं, और कैसे मैं इसे बढ़ाकर 100 से 200 या इस प्रकार से अपने देने के स्वभाव को बढ़ाता चला जाऊं। So, brothers and sisters, I want to encourage all of us, let us grow in giving, let us increase our amount of giving. और मैं भाइयों और बहनों ये बात बताना चाहता हूं और आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जो हमारे देने की जो स्थिति आज है उसे हम हमेशा बढ़ाने की कोशिश करें, उसे हम बढ़ा करके देने की कोशिश करने वाले बने। I want all of us to take it very personally, and not only you and I who are here in this Bible study, let us also give this teaching to other believers whom we know, other Christians. और मैं और आप और हम सब जितने लोग आज इस बात को सुन रहे हैं, हम सब अपने देने के स्वभाव को सुधारने वाले बने, इसको एक अच्छी आदत के रूप में हम बढ़ाने वाले बने, और केवल मैं और आप नहीं लेकिन हम इस आदत को और इस आत्मिक आशीष को दूसरे विश्वासियों तक भी पहुंचाएं, उन्हें भी प्रोत्साहित करें कि हम कैसे देने वाले विश्वासी बने। I am saying this because tomorrow our government may stop all foreign funding. Any money coming from foreign abroad, they have already stopped many Christian organizations. They will stop even more in the days to come. In that case, how will the ministry go on in India? It should go on in India with Indian money. और मैं इस बात को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं और प्रोत्साहित कर रहा हूं क्योंकि हम देखते हैं वर्तमान में सरकार जो है वो बहुत सारे जो मसीही संस्थाएं हैं उनको बंद कर दिए हैं। जो सेवकाइयों के लिए धनराशि आती थी उसको रोक दिया गया है, और आने वाले समय में इस प्रकार के बहुत से कार्य होंगे, मसीही संस्थाएं बंद कर दी जाएंगी, सेवकाइयों को बंद करने की कोशिश किया जाएगा। तो ऐसे में जो भारत की कलीसियाएं हैं, भारत की जो सेवकाइयां हैं, वो कैसे आगे बढ़ेंगी? मेरे प्रियो, भारत की कलीसिया के द्वारा ही और भारत के पैसे के द्वारा ही ये सेवकाइयां आगे बढ़ेंगी। I think you all might know about William Colgate, that Colgate paste which we use. The founder of that company is a Christian, is a believer by name William Colgate. और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। विलियम कोलगेट का नाम आपने सुना होगा। ये वही व्यक्ति है जिसके नाम से कोलगेट पेस्ट, दंत मंजन जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये उसी व्यक्ति का बनाया हुआ है। तो ये विलियम कोलगेट व्यक्ति जो है, इसके जीवन के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। So it seems many people told this story to us. It seems he started by giving 10% to God as a tithe. और वो एक विश्वासी था विलियम कोलगेट, और उसके विषय में बताया जाता है कि शुरुआत में वो अपने 10वां अंश को उसके आमदनी का जो 10वां भाग होता था उसे वह 10वां अंश के रूप में देता था। The Lord blessed his business, and later he started giving 20% to God out of the income, out of the business income that he gets. और फिर परमेश्वर ने उसके व्यापार को आशीषित किया, और उस बड़े हुए व्यापार के द्वारा फिर वो 20% देने लगा। So later he made it 30% and 40% and 50%.
और धीरे धीरे फिर ऐसा हुआ कि वो 30%, 40% और 50% अपने दसवां अंश को देने लगा। And finally, people told us that he started giving 90% to God, only 10% he was keeping to himself. और फिर अंत में ये भी सुनने में आया कि वो 90% अपने आमदनी का, अपने व्यापार के मुनाफे का वो परमेश्वर के राज्य के लिए देने लगा और अपने लिए मात्र 10% रखता था। So another man by name John Wesley, the founder of the Methodist Church, he said this statement, this quotation. और एक और व्यक्ति जॉन वेस्ली, जो कि मेथोडिस्ट कलीसिया का संस्थापक है, जॉन वेस्ली ने इस प्रकार के एक कथन को कहा। He said, earn as much as you can earn. Earning, receiving money, getting money is nothing wrong. Earn money. और वो इस प्रकार से कहे कि आप जितना हो सके उतना कमा सकते हैं, कमाने में कोई बुराई नहीं है। And he said, after earning, don't spend everything. Save as much as you can save. Saving is very important. You should not spend all the money that you get. Save as much as you can. और फिर उन्होंने कहा कि जितना हो सके उतना बचाएं, जितना आपने कमाया है सब कुछ खर्च ना कर दें, लेकिन बचाएं, अपने अपने अर्जित किए हुए धन को बचाने की कोशिश करें। So earn as much as you can. Second, save as much as you can save. पहली बात, जितना हो सके आप कमाएं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जितना हो सके बचाएं। Third point is give as much as you can give. Give. और तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि जितना हो सके दें। So देने के विषय में भी कहा। Earning, saving, giving. और तीन बात जॉन वेस्ली ने कहा, वो ये है कमाना, बचाना और देना। I think brothers and sisters, now India is suffering so much because of corona. Many people are dying and many people are suffering. In this time, I think we need to come up by giving or helping more people as far as possible. और भाइयों और बहनों, हम देखते हैं हमारे देश में कोरोना के कारण से किस प्रकार की विसंगति देश में फैली हुई है, और ऐसे एक समय में हम विश्वासियों को आगे आना है और लोगों की जरूरतों के लिए हमें देने वाले बनना है। So as far as possible, we need to spend as little as possible on ourselves, and we need to help others as far as possible. और जितना हो सके उतना हम अपने संपत्ति के द्वारा दूसरों की मदद करें, और अपने लिए जितनी जरूरत है केवल उतना ही हम करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम दूसरों के लिए करने वाले बने। Yeah, if suppose somebody gives me 10,000 rupees, I should not spend all 10,000 rupees on myself. Whatever is needed, I should spend. The remaining money, I should be willing to support and help other people with that money. और मान लीजिए कोई हमें 10,000 रुपए देता है, तो पूरा का पूरा 10,000 रुपए हम अपने ऊपर ही खर्च ना कर लें, जितनी हमारी जरूरत है उतना हम अपने लिए खर्च करें या रखें, और बाकी का जो पैसा है उसके द्वारा हम दूसरों की जरूरतों को पूरा करने वाले बने। This is what Paul writes about the Macedonian church in 8th chapter, 9th chapter of Corinthians. He says, though they were poor people, they were very good in giving. और ठीक यही बात पौलुस जो है वो मकेदुनिया की कलीसिया के विषय में 8वें और 9वें अध्याय में लिखता है। वो कहता है कि मकेदुनिया के कलीसिया के लोग गरीब हैं, लेकिन वो देने में बहुत ही धनवान हैं। And this is what the Christians in Antioch also did. और ठीक यही कार्य को अंताकिया की कलीसिया के लोगों ने भी किया। So now the money was pulled up, and they sent all the money to Jerusalem through Barnabas and Saul. और हम देखते हैं कि अंताकिया की कलीसिया ने अपने भेंटों को एकत्रित किया और पौलुस और बरनबास के हाथ में उस पैसे को यरूशलेम के यहूदी विश्वासियों के पास भेज दिया गया। Okay, we will stop here and we will look for 12th chapter and 13th chapter next time. और आज हम यहीं तक देखेंगे और 12वें और 13वें अध्याय को हम अगले सप्ताह देखेंगे। Please pray that I may not have any hindrance. We will continue our study.
और प्रार्थना करें, और विशेषकर मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरे पास या मेरे सामने कोई रुकावटें ना आए और हम अपने इस अध्ययन को जारी रखें। Okay, we will pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Gracious, loving Heavenly Father, we thank you for this time. Thank you for speaking to us from the Word of God. Thank you for the many lessons that we have learned. Please bless us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, Anna, Yes. yes, you can give a blessing also. May the presence, protection, and the peace of our triune God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit be with us, particularly with those of us who are suffering due to COVID, forever and ever. Amen. Amen.